नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। दरअसल सर्दियां जैसे ही शुरू होती है या सर्दियों की जैसे शुरुआत होती है, लगातार लोगों के जहन में एक सवाल रहता है कि आखिर इस बार प्रदूषण से कैसे बचेंगे। और दिल्ली हो या फिर एनसीआर का इलाका, लगातार वो प्रदूषण की चपेट में आ जाता है। आज इसी की तह तक आपको लेकर जाएंगे कि आखिर इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है और किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस पेशकश की। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे हवा जहरीली होती चली जाती है, इसके लिए जिम्मेदार पराली को ठहरा दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि किसानों ने पराली जलाई है और उसी का धुआं दिल्ली वालों के लिए एक जहर बनकर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पराली ही जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले जरा इस पराली को समझिए आप कि इस पराली को क्यों जलाया जाता है और पराली है क्या चीज। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है और लोगों का दम घुटने लगा है। पराली जलाने से किसानों को रोकना सरकार के गले के पास बनने लगा है। जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए। खेतों से उठता ये धुआं लोगों को बहुत बीमार करने के लिए काफी है। हरियाणा पंजाब के गांवों में खेत जलने लगे हैं। पराली को आग लगाने से हवा में जहर घुल गया है। इंसान बीमार हो रहा है, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। पराली खेतों में जल रही है, लेकिन भुगतना दिल्ली एनसीआर में लोगों को पड़ रहा है। सड़कों पर कोहरे की तरह यह प्रदूषण तना रहता है। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ना तो किसान मानने को तैयार हैं और ना ही सरकार किसानों को रोकने में कामयाब है। सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, लेकिन किसान मजबूर हैं क्योंकि उनके पास पराली ना जलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक बार जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पराली लोगों के स्वास्थ्य के लिए जहर क्यों है। पराली जलाने से जो धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से ओजोन परत फट रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें, जो स्किन के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, सीधे जमीन पर पहुंचती हैं। इसके धुएं से आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। खैर, पराली तो जल चुकी है और जलनी बाकी भी है। हवा में जहर घुल चुका है और घुलना बाकी भी है। लेकिन आप बैठे रहिए हाथ पर हाथ रखकर, देते रहिए बस जागरूकता अभियानों का हवाला। लेकिन जनाब, जवाब कौन देगा देश की आवाम के बीमार होने का? जवाब कौन देगा उन बच्चों को जो स्कूल भी मुंह पर कपड़ा बांध कर जाने को मजबूर हैं? आखिर आपने क्यों नहीं बनाए कुछ ऐसे नियम कि रोक लगे जलती पराली पर, रोक लगे धुएं से मरने वाले लोगों के आंकड़ों पर? जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे हवा जहरीली होती चली जाती है, इसके लिए जिम्मेदार पराली को ठहरा दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि किसानों ने पराली जलाई है और उसी का धुआं दिल्ली वालों के लिए एक जहर बनकर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पराली ही जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले जरा इस पराली को समझिए आप कि इस पराली को क्यों जलाया जाता है और पराली है क्या चीज। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में हर साल प्रदूषण की समस्या भयावह हो जाती है। इस दौरान लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसकी बड़ी वजह हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की कटाई के बाद जलाई जाने वाली पराली है। पराली जलाए जाने को लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासत भी होती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चिंता जताई है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा, हर जगह लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि वो किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये पराली है क्या और इसे जलाने पर इतना बवाल क्यों होता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसको जलाने से जो प्रदूषण होता है, उसका लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। चलिए एक बार जरा संक्षेप में नजर डालते हैं कि पराली है क्या। पराली धान के बचे हुए हिस्से को कहते हैं, जिसकी जड़ें धरती में होती हैं। किसान धान की फसल पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं, क्योंकि वही काम का होता है।
बाकी का हिस्सा जो होता है वो किसान के लिए किसी काम का नहीं होता। अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करने होते हैं, इसलिए किसान फसल के बाकी हिस्से को यानी सूखी पराली को आग लगा देते हैं। पराली को लेकर लगातार सरकार और किसान परेशान हैं। किसानों को दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा, तो सरकार के पराली को जलाने की रोक पर सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। चलिए एक बार आंकड़ों की मदद से समझते हैं कि हर साल कितनी पराली जलाई जाती है। पंजाब में हर साल 210 लाख टन पराली होती है, जिसमें से 80% जलाई जाती है। पंजाब में लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन में धान की खेती की जाती है। करीब 200 लाख टन पराली की पैदावार होती है। 50 लाख टन पराली का ही प्रबंधन हो पाता है। बची हुई 150 लाख टन पराली जला दी जाती है। ये तो बात हुई पंजाब की। हरियाणा में भी सरकार ने पराली जलाने की रोक पर कार्य किया। चलिए एक बार जरा हरियाणा के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। हरियाणा में धान की खेती उत्तरी क्षेत्र के 10 जिलों में होती है। हरियाणा में 13 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की जाती है। 59,000 मीट्रिक टन पराली निकलती है। पशुओं को खिलाने के लिए पराली का इस्तेमाल बंद हो चुका है, जिसके चलते 90% किसान पराली को जला देते हैं। सरकार हर साल प्रदूषण रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। किसान सरकार पर दूसरा विकल्प ना होने का ठीकरा फोड़ते हैं, तो सरकार किसानों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस बात से सब अनजान हैं कि पराली से होने वाले प्रदूषण से शहरी इलाकों को निजात मिलेगी या फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों का यूं ही दम घुटता रहेगा। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। पराली जलाई जाती है और इससे प्रदूषण होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारों ने अपने अपने लेवल पर कोशिशें की हैं। आइए आपको बताते हैं कि पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकार ने क्या क्या कोशिशें की ताकि पराली किसान ना जलाएं और कितने मामले भी दर्ज किए गए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पराली न जलाने के निर्देश के बाद भी किसान पराली को जलाने से बाज नहीं आ रहे। किसानों का रुख बिल्कुल साफ है, या तो उन्हें कोई दूसरा विकल्प दिया जाए या वो पराली जलाते रहेंगे। किसानों का ये भी कहना है कि पराली को जमीन में दबाने वाली विदेशी मशीन काफी महंगी होती है और आम किसान के लिए इस मशीन को खरीदना बहुत मुश्किल है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक पराली जलाने की अब तक की घटनाओं में हरियाणा में सबसे ज्यादा 923 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पंजाब में 699 घटनाएं हुई हैं। ये स्थिति तब है जब हरियाणा ने पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में करीब 90% तक कमी लाने का दावा किया था। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि हरियाणा में पराली जलाने को लेकर सरकार ने कितने मामले दर्ज किए हैं। अब तक सैटेलाइट की मदद से 437 पराली जलाने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हरियाणा में कुल 115 एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार अब तक किसानों से 4 लाख रुपए जुर्माना वसूल चुकी है। ये तो हुई हरियाणा सरकार की बात। अब पंजाब में दर्ज हुए मामलों को भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। पंजाब में करीब हर साल 19.7 मिलियन टन पराली पैदा होती है। कार्रवाई के बाद पंजाब में दर्ज हुई है 1378 शिकायतें। किसानों से वसूला जा चुका है 7,27,000 रुपए जुर्माना। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया हो। मनोहर सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने पराली ना जलाने के लिए किसानों को जागरूक किया है। 3,453 कैंप लगाकर किसानों को जागरूक किया गया। पराली जलाने के 8,400 केसों में किसान शामिल थे। शामिल किसानों में 1,138 किसानों के चालान काटे गए। 12,54,000 किसानों से वसूला गया जुर्माना। 215 किसानों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। दरअसल पराली से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे लेकर किसानों पर एनजीटी ने जुर्माना निर्धारित किया है। एनजीटी ने पराली जलाने को लेकर साफ मना कर दिया है। उनके आदेशानुसार पराली जलाने पर 2,500 रुपए का जुर्माना, 2 से 5 एकड़ जमीन पर और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। बात यही खत्म नहीं होती। सीएम मनोहर लाल की जुबानी सुनिए कि प्रदेश में पराली पर रोक के लिए सरकार ने कौन सा दूसरा विकल्प तैयार किया है।
किसान भी जागरूक हैं और हमने किसानों को इस पराली को न जलाने के लिए आह्वान भी किया है और इसके लिए पर्यावरण को बचाने के लिए उनको कई प्रकार के उपकरण ये खरीदने के लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं और बहुत कंट्रोल इस पर हुआ भी है। लेकिन एकदम कंट्रोल करने के लिए अभी क्योंकि उस पराली के उपयोग को हम और आगे बढ़ाएंगे, उसमें एथेनॉल का निर्माण है, उसमें गैस का निर्माण है, उससे बिजली का निर्माण है। ये प्रोजेक्ट जितने ज़्यादा लगेंगे ताकि ये पराली किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक हो सके। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि सरकार की ओर से किसानों को पराली काटने के लिए उपकरण मुहैया कराए गए हैं और उन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं वो महंगे हैं और हर किसान उन उपकरणों को खरीदने में सक्षम नहीं है। तो जरा हल बताइए सीएम साहब कि आखिर मजबूरी में किसान पराली ना जलाए तो क्या करे। आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन किसानों का भी सोचिए कि वो किसके दर पर अपने लिए गुहार लगाए। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। प्रदूषण के बारे में लगातार बात होती है, आप भी प्रदूषण के बारे में लगातार सुनते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रदूषण का स्तर किस तरीके से नापा जाता है? और कई बार आपने PM 2.5 और PM 10 के बारे में सुना होगा। इसका स्तर कब खतरनाक हो जाता है, इसे भी समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि इसका स्तर किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। जब शरीर के किसी हिस्से में हुई बीमारी नासूर बन जाती है तो शरीर के उस हिस्से को शरीर से अलग करना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बीमारी ऐसी हो जो पूरे शरीर के लिए नासूर बन जाए तब क्या होगा? जी हाँ, जिस तरह शरीर के किसी हिस्से को अलग करना पड़ता है वैसे ही जान भी गंवानी पड़ सकती है। और प्रदूषण का स्तर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन बढ़ता प्रदूषण भी नासूर बन जाएगा और ये प्रदूषण एक ओर से सभी को अपनी जद में लेना शुरू करेगा। तब ये ना पराली देखेगा न दिवाली। प्रदूषण कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को समझने के लिए प्रदूषण को 4 स्तरों में बांटकर समझा जा सकता है। आप भी जरा प्रदूषण के इस स्तर को समझने की कोशिश कीजिए। प्रदूषण का पहला स्तर खराब। PM 2.5 का स्तर 91 से 120 तक या PM 10 का स्तर 251 से 350 के बीच। दूसरा स्तर बहुत खराब, जब PM 2.5 का इंडेक्स 121 से 250 तक या PM 10 का स्तर 351 से 340 के बीच हो। तीसरा स्तर गंभीर स्थिति, जब PM 2.5 का इंडेक्स 250 से ऊपर या PM 10 का स्तर 430 से ऊपर चला जाए। चौथा स्तर अति गंभीर या आपात स्थिति, जब PM 2.5 का इंडेक्स 300 या PM 10 का स्तर 500 से ऊपर चला जाए। तो ये प्रदूषण के वो 4 स्तर हैं जो एक के बाद एक खतरनाक होते चले जाते हैं। और जब प्रदूषण के ये चारों स्तर अपनी सीमा से बाहर हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर ये नासूर ही साबित होंगे और तब जाहिर तौर पर इसकी जद में हम भी आएंगे और आप भी। तब इस नासूर बीमारी से बचने के लिए शायद हमें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी और आपको भी। और अगर समय रहते प्रदूषण के स्तर को नहीं समझा गया तो नतीजा जल्द ही सामने होगा और इस नतीजे के गवाह एक बार फिर से हम भी बनेंगे और आप भी। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। प्रदूषण की जब बात सामने आती है तो फिर दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो या फिर हरियाणा की सरकार हो, ये भी आमने सामने हो जाती है। दिल्ली की सरकार का ये कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरफ से पराली जलाने की वजह से ही ये दिक्कतें आ रही हैं सामने। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ पराली ही जिम्मेदार है इस प्रदूषण के लिए या दूसरी कुछ और वजहें भी हैं जिन पर सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली NCR के लोग इस प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब हरियाणा के खेतों में जल रही पराली को ठहरा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई सिर्फ पराली पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना सही है? क्या सिर्फ दिल्ली का दम घोटने के लिए पराली ही जिम्मेदार है या फिर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियों से निकलता धुआं, कारखानों से निकलता काला जहर और मौसम में बढ़ती धुंध की परत सबसे मिलकर बन रहा प्रदूषण का कॉकटेल इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है? दिल्ली का दम घुट रहा है। इस तरह की दिनों दिन बिगड़ती आबोहवा की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता स्वाभाविक है।
एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 80 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में अदालत गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई बार फटकार लगाई है, फिर भी हम प्रदूषण से निपटने में असफल रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में सेहत की चिंता में लोग या तो घरों में बंद हैं या मास्क लगाकर एलियन बने घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता तभी बिगड़ती है जब पराली जलाई जाती हो। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सालों भर खराब रहती है। इसका कारण वाहनों का प्रदूषण है। तो बाहर से आने वाली गाड़ियां, शहर के बीच से गुजरने वाले हाईवे, प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक संयंत्र और दिल्ली में बढ़ता एसी का इस्तेमाल भी इस सब की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हवा कितनी प्रदूषित हो गई है? एक आंकलन के मुताबिक हर व्यक्ति 50 सिगरेट पीने जितना धुआं अपने फेफड़े में भर रहा है। चलिए जरा एक बार ग्राफिक के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि गाड़ियों से दिल्ली एनसीआर में कितना प्रदूषण बढ़ता है। 2014-15 में दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या 88 लाख थी। 2015-16 में 9.93% बढ़कर 97 लाख हो गई वाहनों की संख्या। इन आंकड़ों के मुताबिक 8 सालों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों से निकलने वाला धुआं शहर के प्रदूषण में 25% योगदान देता है। वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते सड़कों पर मीलों लंबे यातायात जाम की समस्या भी प्रदूषण को बढ़ाने में जिम्मेदार है। तो दिल्ली वासी कहते हैं प्रदूषण फैला रहे हैं देश के अन्नदाता। आप तो बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में, घर में, गाड़ी में एसी चलाकर, पीते हैं फ्रिज का ठंडा पानी, क्योंकि आपको तो बर्दाश्त ही नहीं है दिल्ली की झुलसती गर्मी। जनाब, प्रदूषण इनसे भी बढ़ता है। साल 2000 से 2004 के बीच देश में फ्रिज और एसी की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई है। एसी से पैदा होता है 145 करोड़ टन का वैश्विक कार्बन। वैश्विक कार्बन की पैदावार में 14.6 करोड़ टन की हिस्सेदारी भारत की है। फ्रिज से उत्पन्न होता है 25.5 करोड़ टन कार्बन। उत्सर्जन में 4,85,000 टन भारत से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहरों को रखा था और इस सूची में नई दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया था। 23 दिसंबर 2016 को दिल्ली में प्रदूषण का सबसे ऊंचा स्तर रिकॉर्ड किया गया था। जी, तो ये वो आंकड़े हैं जो ये तालीम दे रहे हैं कि धुआं ना हिंदू का होता है न मुसलमान, धुआं ना किसान का होता है न अमीर का, क्योंकि प्रदूषण के तराजू में सभी बराबर तौले जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अदालत में सबका हिसाब बराबर होता है। लेकिन सियासत का बाजार चलाना है तो धुएं और प्रदूषण को भी धर्म का नाम दिया जाएगा और 21वीं सदी का हिंदुस्तान दिवाली, पराली, प्रदूषण और पटाखे के लिए लड़ने पर भी आमादा हो जाएगा। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। लगातार जहरीली हवा की बात हो रही है, लेकिन ये जहरीली हवा जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है। कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर साल इस प्रदूषण की वजह से कितनी जानें चली जाती हैं। दिल्ली में हर दिन कितने लोग इस प्रदूषण की वजह से मौत के मुंह में समा जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर है, तो दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। विकास के मामले में भारत ने भले ही अब तक चीन को पीछे ना छोड़ा हो, लेकिन वायु प्रदूषण के मामले में वो चीन से भी आगे निकल गया है। ग्रीन पीस स्टडी की हालिया रिपोर्ट के पिछले वर्ष वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसा सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम न उठाने की वजह से हुआ है। चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि साल 2016 में कितने लोग जहरीली हवा का शिकार हुए। प्रदूषण से मौत के मामले में दिल्ली दुनिया भर के शहरों में तीसरे नंबर पर आता है। 2016 में करीब 15,000 लोगों की समय से पहले मौत हुई। समय से पहले मौत के मामले में शंघाई पहले नंबर पर है। साल 2016 में 18,200 लोगों की मौत वक्त से पहले हुई। प्रदूषण से मौत के दूसरे नंबर पर बीजिंग का नाम आता है। 17,600 लोग समय से पहले चढ़े प्रदूषण की भेंट। बात सिर्फ दिल्ली और चीन की नहीं है, देश के और भी प्रदेश प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और लगातार लोग मर रहे हैं। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा मुंबई में हुई प्रदूषण से मौत।
साल 2016 में 10,500 लोगों की असमय मौत हो गई। साल 2016 में चेन्नई और बेंगलुरु में PM 2.5 घातक रहा। प्रदूषण से करीब 5,000 लोगों की मौत हुई। WHO के मुताबिक ये लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से आपात स्थिति है। ये भी बताया गया है कि 94% मौतें गैर संचारी बीमारियों से होती हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हृदय रोग, फेफड़े के रोग, फेफड़े का कैंसर आदि शामिल हैं। WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में 10 व्यक्तियों में से 9 खराब गुणवत्ता की हवा में सांस ले रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विस्तृत योजना नहीं बनाई गई तो ये हर साल नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। खासकर सर्दियों में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ जाता है। इस साल भी दिवाली के बाद दिल्ली पर प्रदूषण के धुंध स्मॉग के रूप में छाए रहने की आशंका है। WHO के मुताबिक पिछले साल दिल्ली बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था। WHO ने जारी की 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट। दिल्ली, कानपुर, बनारस समेत 14 शहर लिस्ट में शामिल। यूपी के कानपुर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। प्रदूषण से हर साल भारत में होती है 24 लाख लोगों की मौत। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों का ये 30% है। 2016 में पूरी दुनिया में सिर्फ वायु प्रदूषण से 42 लाख लोगों की मौत हो गई। खाना बनाने, फ्यूल, घरेलू उपकरणों से फैल रहा है प्रदूषण। इनसे फैलने वाले प्रदूषण ने दुनिया में 38 लाख लोगों की जान ले ली है। देश का दिल खतरे में है, यानी कि राजधानी दिल्ली की हवा में आज भी प्रदूषण व्याप्त है, जिसके कारण दिल्ली वासियों को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस साल बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपदा कार्य योजना लागू की है। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में हवा की क्वालिटी और खराब हो सकती है और इसलिए GRAP के अलावा CPCB ने अलग अलग स्रोतों से प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली NCR में 41 टीमों को तैनात किया है। लेकिन क्या इतने से हवा में जहर कम हो जाएगा या फिर मरते लोगों के आंकड़ों में गिरावट आ पाएगी? जनाब, कुछ तो ऐसा करना होगा आपको कि साफ सुथरी हवा में सांस ले सके देश की आवाम। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। जब समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। समाधान अगर ना भी हो तो प्रिकॉशन जरूर होते हैं। जी हाँ, इस प्रदूषण से बचने के क्या क्या तरीके और ऐसे नुस्खे आप अपना सकते हैं जो कि बहुत साधारण है, लेकिन अगर वो तरीके आप अपनाते हैं तो आप खुद को और अपनों को इस जहरीली हवा से बचा सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कैसे। देश की राजधानी इन दिनों प्रदूषण की चपेट में है। लोगों को सांस लेने में भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। इसकी वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हालात काफी खराब हैं। लेकिन प्रदूषित वातावरण से बचने के लिए इंसान 24 घंटे घर के अंदर पैक तो नहीं हो सकता। उन्हें घर से बाहर तो निकलना ही होगा, जिसके लिए उन्हें कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। जब भी घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क लगाकर ही निकलें। परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है और साथ ही साथ इस प्रदूषण की तमाम असल वजहों को समझना है। हमारी पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जनता टीवी पर जारी है। नमस्कार।
हैं।